नमस्कार दोस्तों, मैं विजय कुमार दिवाकर स्वागत करता हूं आपका सनसनी ऑफ इंडिया के नए एपिसोड में। एक मामूली आदमी अपने मामूली कामकाज से कितना कमा लेता होगा? 5,000, 10,000। और एक मामूली सा क्लर्क कितना कमाता होगा? मान लीजिए 15 से 20,000। आम आदमी के लिए करोड़ों कमा लेना बहुत बड़ी बात मानी जाती है। अब जरा आप ये सोचिए, क्या 20,000 महीना कमाने वाला 18 साल में करोड़पति बन सकता है? अब भला इतनी महंगाई में और इतने खर्चों के बीचों बीच कोई करोड़पति बनना, या तो ये हो सकता है उसके पास पैसे छापने की मशीन हो, लेकिन ना तो ये जादूगर है और ना ही कोई ऐसी मशीन इसके पास है। ये तो बस मामूली सा क्लर्क है जो कि 18 साल की नौकरी में बन गए हैं करोड़पति। चौंक गए ना आप? हम आपको बताएंगे आखिर ये पूरा मामला क्या है और इस बात के पीछे की असल सच्चाई। ये है नरेंद्र गंगवाल, जिन्होंने कमाई करने का वो रास्ता चुना जिसमें आगे चलकर इन्हें कुछ भी हासिल नहीं हुआ। भ्रष्टाचार और बेईमानी की सजावट से सजा ये देश, जिसमें ईमानदारी पर काले बादल छा चुके हैं। जी हाँ, अब हम आपको बताते हैं कि नरेंद्र गंगवाल की पूरी सच्चाई क्या है, इस घटना की पूरी हकीकत, आखिर कैसे बना एक मामूली क्लर्क करोड़पति। नरेंद्र गंगवाल को भी अमीर बनने का शौक था। वो चाहता था महंगी गाड़ियों में घूमना, महंगे महंगे कपड़े पहनना, महंगी घड़ी पहनने का शौक उसे भी था, लेकिन इन सब की कल्पना ही कर सकता था नरेंद्र। और फिर इस बीच 15 दिसंबर 1957 को नरेंद्र ने नीमच तहसील में सहायक ग्रेड 3 के रूप में ऑफिस ज्वाइन किया। नरेंद्र नीमच के जावद तहसील में भी रहा। उसकी कमाई भले ही ज्यादा नहीं थी, पर इच्छाएं बड़ी बड़ी थी। कहते हैं इंसान छोटे काम से ही आगे बढ़ता है, लेकिन ये कहावत वाकई में नरेंद्र ने पूरी कर दिखाई। जावद में कुछ समय काम करने के बाद नरेंद्र की पोस्टिंग हुई। 2009 में नरेंद्र एसडीएम कार्यालय में आया और फिर लंबे समय तक वहीं रहकर अपना कार्यभार संभाला। अच्छी खासी कमाई चल रही थी। नरेंद्र अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहता था। काम के सिलसिले में नरेंद्र की पोस्टिंग बदलती रहती। लंबे वक्त तक एसडीएम कार्यालय में काम करने के बाद 4 महीने के लिए नरेंद्र को जीरन तहसील भेज दिया गया। बता दें कि नरेंद्र भूमि अधिग्रहण का चार्ज संभालता था। लैंड से संबंधित अधिकतर काम वही संभालता था और शुरू से ही ये चार्ज नरेंद्र ने अपने पास रखा। नरेंद्र एसडीएम नीमच के रीडर साबिर मंसूरी के अंडर काम करता था। वो कहते हैं ना, कोई भी अफसर बिना रिश्वत लिए ज्यादा रुपए नहीं कमा सकता, और कहीं ना कहीं कोई ना कोई अफसर रिश्वत लिए बिना काम नहीं करता। भ्रष्टाचार का आतंक ज्यादातर सरकारी कामों में इस तरह से बढ़ता ही जा रहा है, मानो जैसे इसका रुख पाना अब बेहद मुश्किल हो चुका हो। और फिर एक दिन
एसडीएम साबिर मंसूरी के कार्यालय में एक शख्स अपने काम को लेकर वहां पहुंचा और फिर उसी दौरान साबिर मंसूरी को रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ लिया गया और उन्हें कलेक्ट्रेट कार्यालय भेज दिया गया। राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली से प्रकाशित हिंदी दैनिक समाचार पत्र विजय न्यूज हर रोज आपको कराता है देश विदेश, खेल, कारोबार और आपके आसपास की घटनाओं से रूबरू मात्र 2 रुपए में। विजय न्यूज की खबरें हिंदी में पढ़िए कहीं भी कभी भी। बस लॉगिन करें www.vijaynews.in। मोबाइल में हिंदी में खबरें पढ़ने के लिए एंड्रॉइड यूजर गूगल प्ले स्टोर से विजय न्यूज ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। कहीं डर तो कहीं दर्द, कहीं आत्महत्या तो कहीं हत्या, कहीं साजिश तो कहीं रंजिश। हर जुर्म का करेंगे पर्दाफाश। तो नरेंद्र गंगवाल को एसडीएम नीमच के रीडर के तौर पर कार्यभार संभालने की जिम्मेदारी दी गई। 7 मार्च 2015। 7 मार्च 2015 से गंगवाल नीमच एसडीएम के रीडर बन गए। जहां एक और साबिर मंसूरी को रिश्वत लेते पकड़ा गया था, वहीं दूसरी ओर ये बात भी साफ थी कि गंगवाल भी कोई दूध का धुला नहीं था। अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए उसने भी वही रास्ता चुना जिसमें आगे चलकर कोई फायदा नहीं, सिर्फ और सिर्फ सजा मिलती है। समय के साथ साथ गंगवाल की जिम्मेदारियां भी बढ़ने लगी। गंगवाल की इच्छाएं बड़ी थी और उनको वो कैसे भी पूरा करना चाहता था। तभी वो छोटे छोटे काम करवाने के लिए लोगों से रिश्वत लेता। लेकिन वो कहते हैं इंसान के लालच का घड़ा कभी भरता नहीं, और गंगवाल के साथ भी ऐसा ही था। जब गंगवाल को एसडीएम पद सौंपा गया तो काफी जिम्मेदारियां गंगवाल को दी गई, जिसमें से उसके पास पशु परिवहन परमिट शाखा का भी काम था। गंगवाल के कार्यभार संभालते ही कई लोग गंगवाल की शिकायत करने लगे। कई लोग गंगवाल के काम से नाखुश थे। ये नहीं कि वो काम नहीं करता था, बल्कि नरेंद्र को जिस काम के लिए जिम्मेदारी दी गई थी वो उसका अब गलत फायदा उठाने लगा था। वो ऐसे कि लोगों की मदद करने की बजाय वो लोगों से अब रिश्वत लेने लगा था, मानो जैसे कि बिना रिश्वत उसकी शाम नहीं होती। किसानों से पैसा खाना, गरीबों की ना सुनना, उसे बस पैसों से मतलब होता था। जो पैसे देगा उसी का काम पहले होगा। अब ये गंगवाल बाबू हैं, बिना रिश्वत के काम कर देना कैसे संभव हो सकता है। बस इन्हीं के इस कारनामों के चलते इनके खिलाफ शिकायतें बढ़ने लगी।
लेकिन सबूत हासिल ना होने पर यह मामला फिर मानो जैसे ठंडा सा पड़ गया। इस खौफनाक वारदात का शेष और अंतिम भाग कल देखिए इसी चैनल पर इसी समय। देखते रहिए सनसनी ऑफ इंडिया। कड़ी नजर, खरी खबर और सच दिखाने की हिम्मत। सच दिखाते हैं हम। सनसनी ऑफ इंडिया हिंदी साप्ताहिक न्यूज़पेपर हर रविवार आपके द्वार, जो आप तक पहुंचाता है क्राइम से जुड़ी सभी खबरें सिर्फ 5 रुपए में। इसके अलावा ऑनलाइन खबरें पढ़ने या देखने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.sansani.tv पर जा सकते हैं। दिन के उजाले में और रात के अंधेरे में हर अपराध पर है हमारी कड़ी नजर। जुर्म की हर खबर से कराएंगे आपको रूबरू। देखना ना भूलें सनसनी ऑफ इंडिया हर रोज रात 10:30 बजे। नक्सलियों ने अब आम लोगों के बीच अपने आप को रखने का फैसला कर लिया है। जी हाँ, हथियारों का सहारा छोड़ अब इन्होंने भी अपनी जिंदगी को अपनों के साथ जीने के लिए मंजूर कर दिया है और इसीलिए इन्होंने सरेंडर करने का फैसला लिया। दरबा क्षेत्र के लगभग 23 नक्सलियों ने बस्तर आईजी और बस्तर के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया है। आत्मसमर्पण के दौरान संभागीय आयुक्त भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि 23 नक्सली सहयोगी जिन्होंने आत्मसमर्पण किया है, उनमें 3 महिलाएं भी शामिल हैं। इन सभी नक्सलियों में सबसे ज्यादा नक्सली दरबा क्षेत्र में सक्रिय रहे हैं। इन सभी पर अलग अलग थानों में कई छोटी बड़ी घटनाओं को अंजाम देने का आरोप दर्ज है। बताया जा रहा है इनमें से एक नक्सली पर 1 लाख का इनाम भी घोषित किया गया था। इस अवसर पर बस्तर रेंज के आईजी ने बताया कि आत्मसमर्पित नक्सलियों हेतु एक प्रशासन की ओर से एक कार्य योजना भी बना ली गई है। इसके तहत हिंसा का मार्ग छोड़कर समाज की मुख्य धारा में लौटे युवाओं के तरीके के लिए अड़ावल स्थित लाइवलीहुड कॉलेज में राजमिस्त्री, इलेक्ट्रीशियन, सिलाई, ब्यूटी पार्लर, कृषि कार्य आदि विद्याओं की ट्रेनिंग देकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाया जाएगा। और इसी तरह नक्सलियों ने अपने जीने के तरीके में बदलाव लाकर अपने आप को जीने की नई राह दी है। छत्तीसगढ़ बस्ता से सनसनी ऑफ इंडिया के लिए विजय पचौरी की रिपोर्ट। कड़ी नजर, खरी खबर और सच दिखाने की हिम्मत। सच दिखाते हैं हम। सनसनी ऑफ इंडिया
हिंदी साप्ताहिक न्यूज़पेपर हर रविवार आपके द्वार, जो आप तक पहुंचाता है क्राइम से जुड़ी सभी खबरें सिर्फ 5 रुपए में। इसके अलावा ऑनलाइन खबरें पढ़ने या देखने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.sansani.tv पर जा सकते हैं। सोशल नेटवर्किंग साइटों पर किसी अनजान शख्स से, खासकर महिला से दोस्ती करने से पहले आप उसके बारे में अच्छी तरीके से जान लीजिए, क्योंकि आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं सोशल नेटवर्किंग की आड़ में एक गिरोह कैसे करता था लोगों को ब्लैकमेल। अनजान शख्स से दोस्ती करने वाले हो जाएं सावधान। अगर आपकी तरफ भी कोई अनजान बढ़ा रहा है दोस्ती का हाथ, तो हो जाए सावधान। क्योंकि ये घटना आपको भी हैरत में डाल सकती है। वो मीठी मीठी बातें करती है, प्यारी प्यारी बातों से आपको फंसा लेती है और फिर बिछाती है ब्लैकमेलिंग का जाल। जिससे बच पाना हो जाता है मुश्किल। अक्सर लोग नए दोस्त बनाने के शौकीन होते हैं और इसीलिए सोशल नेटवर्किंग जैसी साइट्स पर करोड़ों लोग नए नए लोगों से जुड़ते हैं और कई बार अनजान लोगों से दोस्ती कर बैठते हैं। आजकल लोगों के बीच सोशल नेटवर्किंग जैसी ऐसी कई साइट्स हैं जिनमें हर रोज नए लोग आपस में जुड़ते हैं, लेकिन फिलहाल में फेसबुक और व्हाट्सएप का खासा जोश है। नए लोगों से दोस्ती करना, नए लोगों से बात करना हर कोई चाहता है, लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि अक्सर कई अनजान लड़कियां ही लोगों को अपनी मीठी मीठी बातों में फंसाकर उनसे हड़प लेती है करोड़ों रुपए। अपनी बातों और अपनी दोस्ती के जाल में कई लोगों को फंसाती है और फिर उनसे रुपए हड़पने के लिए उन्हें ब्लैकमेलिंग करना शुरू कर देती है। ऐसे कई ठग गिरोह हैं जो पैसे कमाने के लिए आसान रास्ते के तौर पर ऐसी ही वारदातों को अंजाम दिया करते हैं, लेकिन इन सबको लगाम लगाने के लिए पुलिस ने ऐसे ही एक गिरोह को अपनी गिरफ्त में ले लिया है। सोशल नेटवर्किंग साइटें आज कम्युनिकेशन का अच्छा साधन है। कुछ लोगों ने इसका दुरुपयोग करना शुरू कर दिया है। आज मैं आपको जो वारदात दिखाने जा रहा हूं, उसमें एक ऐसे गिरोह का खुलासा हुआ है जो सोशल नेटवर्किंग साइटों की मदद से अमीर, खास तौर से प्रॉपर्टी डीलर और ब्रोकरों का पर्सनल डाटा इकट्ठा करके अपने महिला साथी की मदद से उन्हें क्या करते थे, ब्लैकमेल। आपको बताते हैं कि पूरा मामला है क्या। एक ऐसा गिरोह जो लोगों को बड़ी ही आसानी से बेवकूफ़ बनाकर लोगों को ब्लैकमेल कर लाखों रुपए की कमाई करता है। आपको बता दें कि इस गिरोह में कुल 5 लोग शामिल हैं, जिनमें से प्लान बनाने वाला मास्टरमाइंड शैलेंद्र और उसकी अपनी दोस्त अनामिका, संजू और उसकी पत्नी सिमरन के साथ एक और व्यक्ति भी शामिल था।
पैसे कमाने के लिए ये गिरोह अलग अलग जगहों पर जाकर अपना शिकार फंसाता था और ब्लैकमेलिंग करना शुरू कर देता। 4 लोगों का ये गिरोह बड़ी ही चालाकी के साथ लोगों को व्हाट्सएप के जरिए ठगता था। कई अनजान लोगों के फोन नंबर ये गिरोह बड़ी आसानी से निकाल लेते थे और फिर इनके बारे में जानकारी हासिल करके इन्हें ठगने की साजिश रचते। गिरोह में शामिल लड़कियों का खासकर से ज्यादा फायदा उठाया जाता। गिरोह में शामिल लड़की लोगों को ठगकर उनके साथ जबरन ही अश्लील फोटो क्लिक करवाती और फिर बाद में इन्हीं अश्लील तस्वीरों के बल पर ये उनसे मोटी रकम वसूल करती। इस गिरोह का ठग लगातार बढ़ता ही जा रहा था। पुलिस भी इनकी छानबीन में लगी थी, लेकिन ये गिरोह आसानी से इनके हाथ नहीं लग पा रहा था। गिरोह के बाकी लोग भी नकली पुलिस बनकर पैसे वसूलने में इन लड़कियों की मदद करते रहते। दरअसल प्रॉपर्टी बेचने के नाम पर ये गिरोह छोटे मोटे ब्रोकर को ही अपना निशान बनाते थे। ठगी करने वाला ये गिरोह लगातार अपनी ठग की वारदातों को अंजाम देता ही जा रहा था और इनकी ये जालसाजी बढ़ती ही जा रही थी। कई शहरों में इनके ठग का कारोबार जोरों पर चल रहा था। गिरोह में शामिल लड़कियों के जरिए ये लोग ठग की वारदातों को बड़ी आसानी से अंजाम देते। यहाँ तक कि भोपाल के अलावा भी इंदौर शहर में भी इस गिरोह का आतंक फैला हुआ है। इस गिरोह की एक महिला साथी ने व्हाट्सएप के जरिए पहले एक प्रॉपर्टी डीलर को अपने जाल में फंसाया, फिर प्रॉपर्टी खरीदने के बहाने उसे एक होटल में बुलाया। होटल में पहले से मौजूद उस महिला के साथियों ने प्रॉपर्टी डीलर को पहले बहुत मारा पीटा, फिर उसकी अश्लील फोटो खींचकर उन्हें सोशल नेटवर्किंग साइटों पर पब्लिश करने की धमकी देकर उससे की पैसों की मांग। अनजान लोगों की जानकारी निकालकर उनसे अपने ही गिरोह की लड़की से बातचीत को आगे बढ़ाकर उन्हें ठगने का षड्यंत्र रचा जाता था और फिर इसी बीच एक बिल्डर की जानकारी इस गिरोह को मिली। दरअसल गिरोह अक्सर ब्रोकर पर ही अपना निशाना साधा करते। ब्रोकर से प्रॉपर्टी खरीदने के बहाने से वो लड़कियों से उनकी बातचीत व्हाट्सएप में कराया करते। लड़कियां प्रॉपर्टी से रिलेटेड जानकारी लेने के बहाने से ब्रोकर से रात रात को काफी देर तक बातें किया करती थी। जिंदगी के सफर में एक जीवन साथी तो चाहिए ना। और जीवन साथी अगर मनपसंद हो तो जिंदगी और भी खुशनुमा हो जाती है। आपका मनपसंद जीवन साथी बस यहाँ मिलेगा, sathi4u.com। जो sathi4u.com पर आए, जिंदगी महक जाए। सनसनी ऑफ इंडिया को संपूर्ण भारत में ब्यूरो प्रमुख संवाददाता और संवाद सहयोगियों की आवश्यकता है। संपर्क करें 09711345221। आपके आसपास हो रही वारदात की वीडियो हमें व्हाट्सएप पर भेजकर आप भी बन सकते हैं सनसनी ऑफ इंडिया के रिपोर्टर। हमारा नंबर है 09650854621। और फिर एक दिन इस गिरोह ने व्हाट्सएप के जरिए एक ब्रोकर को इसी तरह से फंसाया। गिरोह की एक सदस्य अनामिका द्विवेदी नाम की एक महिला ने कुछ दिन पहले मोबाइल पर व्हाट्सएप के जरिए प्रॉपर्टी खरीदने के संबंध में मैसेज किया। फिर व्हाट्सएप के जरिए ही सौदे की बातचीत आगे बढ़ी और प्रॉपर्टी दिखाने की तारीख भी तय हुई। चूंकि प्रॉपर्टी अयोध्या बाईपास के पास बताई गई थी, तो इसलिए उस आदमी को अयोध्या बाईपास स्थित एक होटल में मिलने बुलाया था। होटल में पहुंचते ही महिला उस शख्स को अपने साथ रूम में ले गई और उसने अपनी मीठी मीठी बातों से उसे उलझाकर उस शख्स की कोल्ड ड्रिंक में शराब मिलाकर उसे पिला दिया।
और वो धीरे धीरे नशे में डूबने लगा। और इसी दौरान उस महिला ने उस आदमी की शर्ट पर कोल्ड ड्रिंक गिरा दी। वो अपनी शर्ट पर गिरी कोल्ड ड्रिंक साफ करने के लिए जैसे ही बाथरूम गया, तभी गिरोह में शामिल 2 पुरुष और 1 महिला अंदर आ गए। फिर इन सभी ने मिलकर उसके साथ मारपीट शुरू कर दी और जबरन उसे अनामिका के साथ अश्लील फोटो क्लिक करवाने के लिए मजबूर किया। मजबूरन उस आदमी को तस्वीर खिंचवानी ही पड़ी। वो बेचारा तो जानता भी नहीं था कि किसी अनजान लड़की से बात करना इसे इतना भारी पड़ सकता है। उसे जरा भी इस बात का अंदेशा नहीं था कि आखिर उसके साथ ये हो क्या रहा है। किसी भी अनजान से घुल मिलने की कीमत उसे इस कदर चुकानी पड़ेगी, वो बिल्कुल ही नहीं जानता था। दोस्तों, मैं आपको सावधान करता हूँ, सोशल नेटवर्किंग साइटों पर किसी भी अनजान शख्स से दोस्ती करने से पहले आप उसके बारे में पूरी जानकारी जान लीजिए, वरना जैसा इस प्रॉपर्टी डीलर के साथ हुआ, ऐसा हादसा आपके साथ भी हो सकता है। शातिर गिरोह ने अश्लील तस्वीरें खिंचवाने के बाद उसे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। अश्लील फोटो को सोशल मीडिया पर वायरल कर देने की बात कहकर ठग गिरोह के सदस्यों ने उस शख्स से 5 लाख रुपयों की मांग की। और इतना ही नहीं, इनका गेम प्लान इस हद तक था कि उन आरोपियों ने खुद को क्राइम ब्रांच का अधिकारी तक बता दिया। उन्होंने और मांग पूरी ना करने पर कड़ी सजा दिलवाने की बात भी कही। उसके पास अब और कोई रास्ता नहीं था। उसने बदनामी के डर से बचने के लिए उन ठगों की बातों पर हाँ में हाँ मिलाई और ठगों से डरकर उसने 2 बार में आरोपियों को 5 लाख रुपए दे दिए। और फिर उन ठगों का लालच लगातार बढ़ता ही जाने लगा। रुपयों के लिए लगातार बढ़ रही डिमांड से वो शख्स अब परेशान होने लगा था। आखिर में उसने थक हार कर पुलिस को इस बारे में जानकारी देते हुए शिकायत दर्ज करवाई। हालांकि पुलिस काफी समय से इस गिरोह की तलाश में थी, लेकिन जब जानकारी ज्यादा मिली तो मामला क्राइम ब्रांच तक जा पहुंचा। शिकायत के आधार पर छानबीन शुरू कर दी गई और फिर सबसे पहले पुलिस को गिरोह के मुख्य सदस्य शैलेंद्र का सेकंड स्टॉप स्थित चाय की दुकान पर पता मिला और फिर बिना समय गवाए पुलिस ने फौरन उसे हिरासत में ले लिया। पुलिस की कड़ी पूछताछ के दौरान आरोपी कुछ भी बताने से इनकार करने लगा, लेकिन फिर कड़ी छानबीन के बाद क्राइम ब्रांच के अधिकारियों ने योजना बनाकर अन्य ब्लैकमेलर को अलग अलग जगहों से गिरफ्तार कर लिया। वहीं बताया जा रहा है कि इनका एक अन्य साथी जुबेर अब भी फरार है। आरोपियों की निशानदेही पर क्राइम ब्रांच ने पुलिस को सूचित करने वाले युवक के 2 लाख रुपए भी बरामद कर लिए। इसके साथ ही शैलेंद्र यादव से पुलिस ने 20,000, अनामिका से 40,000, संजू यादव और सिमरन से 70,000 रुपए बरामद कर लिए। लेकिन इसके बावजूद पुलिस की छानबीन अब भी जारी है। लोगों से ठगी करने वाले इस गिरोह के बारे में फिलहाल पुलिस और जानकारी निकालने की कोशिश कर रही है और लोगों से ठगी के रुपयों को भी बरामद करने में जुटी है। हालांकि इस गिरोह को तो पुलिस ने अपनी गिरफ्त में ले लिया, लेकिन ऐसे ही ना जाने और कितने ठगी होंगे जो लोगों को आसानी से फंसाकर उनसे पैसों की वसूली करते हैं। जरूरत है कि किसी भी अनजान शख्स से जुड़ने से पहले उसकी पूरी जानकारी ली जाए। सोशल नेटवर्किंग साइट्स जैसे फेसबुक और ऑल टाइम चैटिंग बॉक्स व्हाट्सएप पर अनजान लोगों से दोस्ती का हाथ बढ़ाने से पहले 10 बार सोचें। कहीं कोई आपको अपनी बातों में फंसाकर आपसे कोई ठगी करने की साजिश तो नहीं रच रहा। मैं विजय कुमार दिवाकर अब आपसे लेता हूँ विदा। कल मैं फिर मिलूंगा इसी चैनल पर इसी समय एक नए खुलासे के साथ। और हाँ दोस्तों, आप भी बन सकते हैं सनसनी ऑफ इंडिया के पत्रकार। अगर आपको है किसी घटना की जानकारी या अगर आपके आसपास हो रही है कोई वारदात, तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 9213130221 या हमारे व्हाट्सएप नंबर 9650854621 पर संपर्क कर सकते हैं।